की जो आंतरिक लड़ाई थी, संघर्ष था सत्ता को लेकर, इस 30 दिनों में आप राजभवन और गवर्नर की क्या भूमिका देखते हैं? क्योंकि अशोक गहलोत ने बार बार सत्र बुलाने की मांग करी, चिट्ठी भेजी, पत्र भेजे, मुलाकात की, हाथ सैनिटाइज करे एक दूसरे के, लेकिन उसके बाद उन्होंने दूसरे दिन उसको वापस भिजवा दिया किसी करेक्शन के साथ। तो इस पूरे संघर्ष में, इस पूरे घटनाक्रम में राजभवन और राज्यपाल की भूमिका कैसे देखते हैं आप? राज्यपाल और राजभवन काफ़ी निर्णायक मूड में लगते थे, लेकिन मौका नहीं मिला। एक मौका 23 तारीख का आया था, लेकिन आला कमान और गहलोत की सूझबूझ से मौका टल गया। उस दिन राष्ट्रीय शासन लग सकता था, राज्यपाल 10-12 दिन के लिए मुख्यमंत्री के रोल में आ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 23 तारीख को जब पत्र दिया अशोक गहलोत ने सत्र बुलाने का, राज्यपाल ने नहीं माना। इंसान है, गुस्सा आया थोड़ा। विधायकों के साथ 24 तारीख को पहुँचे वहाँ। अब विधायक के साथ वहाँ गए। अब विधायक तो फिर थोड़ा बहुत तो नारेबाजी हो ही जाती है। देखिए, भैरव सिंह शेखावत ने खूब नारेबाजी की थी और प्रदर्शन किया था अच्छा खासा, तो थोड़ा हो गया। सोच के नहीं गए थे अशोक गहलोत कि वहाँ जाके नारेबाजी करेंगे, ऐसा उनका स्वभाव नहीं, उनका चरित्र नहीं है जो है। तो नारेबाजी हो गई, तो उन्हें संबोधित किया विधायकों को, तो उनके मुंह से बात निकल गई, भाई राज्यपाल को करना चाहिए और ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जनता घेर सकती है राज्यपाल को, या जनता आके करेगी, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। उसको गवर्नर ने और दिल्ली में बैठे हुए दूसरे लोगों ने उसको पॉलिटिकल के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर के स्टेटमेंट को माना, और ये माना कि ये तो चूक है। अकेला ये स्टेटमेंट ही काफ़ी है ये कहने के लिए कि राज्य में शासन भंग हो गया, 356 लगा दिया जाए जो है ये। तो घटना उस दिन आई थी, लेकिन दिल्ली में बैठे लोगों ने और यहाँ अशोक गहलोत के वेल विशर्स ने जब टीवी के प्रोसीडिंग्स को देखा और ये देखा कि बात बाहर जा रही है, तंबू आ गए हैं, रात को घेरा लगाने की योजना है, वहाँ धरना देने की योजना है, अगले दिन 5-7 हज़ार वर्कर भी आ सकते हैं सहानुभूति में। उस घटना को भांप के जो है फिर खुद अशोक गहलोत पीछे हटे, उन्होंने तंबू हटाया और उस धरने को ख़त्म किया, क्योंकि गहलोत उस दिन राज्यपाल को या राजभवन को या गृह मंत्रालय को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहते थे कि एक टेक्निकल स्टेटमेंट की आड़ में राष्ट्रपति शासन लगाने का मौका आपको मिल जाए। तो एक मौका आया था उनके पास में, लेकिन यहाँ की सूझबूझ और दिल्ली में क्लैरिटी नहीं थी इस बारे में। क्योंकि दिल्ली वाले आजकल क्या 356 से तो बहुत डरे हुए हैं इन ए वे। खुद नरेंद्र मोदी, अमित शाह कहिए बहुत सतर्क हैं इस बारे में, और एक अच्छी बात है। वो खुद सोचते हैं कि पहले कई बार ऐसी बदनामी हुई, अब आगे अपन कोई ऐसा काम नहीं करें, या राज्यों में आप लोग ऐसा काम नहीं करिए उसके आप लोगों की बदनामी का ठीकरा हमारे पे केंद्र पे फूटे आकर के, वो नहीं चाहते इस तरह का। तो इस कारण से क्या है कि एक बार संभावना उस दिन बनी थी कुछ पल के लिए, वो संभावना टल गई, और आने वाले कल में अभी मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता। रही बात गवर्नर के 3 बार लौटाने की, तो उनका जजमेंट था, निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत इशारा भी रहा होगा, लेकिन अशोक गहलोत वाज सो मेटिकुलस, जिसे कहना चाहिए अविनाश पांडे ने अशोक गहलोत, उनका होमवर्क इतना अच्छा था वकीलों के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ, अपने सेक्रेटरीट में कुलदीप रांका के साथ, लॉ सेक्रेटरी के साथ, कि हर चिट्ठी का उन्होंने बहुत मेटिकुलसली जवाब दिया, लॉजिकल जवाब दिया। अल्टीमेटली फिर गवर्नर को कहना पड़ा भाई अब कोई नहीं है। दिल्ली से मुझे पता लगा, पूछा गया शायद दिल्ली से, शायद पीएमओ ने पूछा है किसी ने गवर्नर से कि राजस्थान में ऐसी परंपरा क्या रही है, पहले आप 3 दिन टाइम देते हैं, 21 दिन टाइम देते हैं। तो ये कहा गया कि नहीं 21 दिन हमेशा नहीं देते हैं, कम भी देते हैं ये, तो फिर 21 दिन दिया जा सकता है। कुछ दिल्ली वाले भी कंसर्न थे, तो अशोक गहलोत का प्रोटेस्ट और दिल्ली वालों का कंसर्न बदनामी से बचने का, इन्होंने मिलकर ऐसी स्थिति बनाई कि गवर्नर ने फिर शांति से कहा कि ठीक है भाई 21 दिन में आपको देता हूँ, और उससे गणना आप उसी तारीख से कर लीजिए जिस तारीख को आप आए थे, और इसे सॉर्ट आउट हुआ। इनिशियली इट वॉज अनफॉर्चुनेट, बट सब्सिक्वेंटली लेटर ऑन sorted out amicably, she is fine.